हाँ भाई, क्या हाल चाल। आ गए सब लोग। चलो ठीक है। देखो भाई, हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। वो बहुत अच्छे अच्छे इनिशिएटिव अपने आ रहे हैं, ठीक है। तो सबसे पहले भाई, वेलकम टू योर चैनल द डार्क हॉर्स फिशर। और सबसे पहले जय हिंद, वंदे मातरम। तो बेसिकली हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं आज परसेंटेज चैप्टर, ठीक है। तो परसेंटेज चैप्टर में क्या है, बेसिक हम लोग को क्या है, फ्रैक्शंस वगैरह याद करनी होती है, ठीक है। उसी के रिगार्डिंग ये अभी स्टार्टिंग वीडियो रहेगी, ठीक है। इसके बाद हम हल्के हल्के फ्रैक्शंस के बाद हम लोग क्वेश्चंस पे आएंगे। बहुत इजी क्वेश्चन करेंगे। और ओवरऑल सिर्फ एसएससी सीजन नहीं, जितने भी एग्ज़ाम होते हैं जिसके अंदर मैथ्स आती है, और ऐसी मैथ्स जो तुम्हारे एग्ज़ाम में तुम्हारे लिए काफ़ी हेल्पफुल रहे, रिलेवेंट रहे, पीवाईक्यू के ही बेस लेकर हम लोग बड़े बड़े क्वेश्चन करेंगे। सीजल मेंस के लेवल तक के जो क्वेश्चन जो और अदर एग्जाम्स में आते हैं वो सब हम लोग कवर करेंगे। पर सबसे पहले हम लोग को क्या करना है, स्टार्ट परसेंटेज। तो बेसिक क्या है कि हम लोग जो चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, बेसिक परसेंटेज वाला चैप्टर, इसके अंदर क्या है, सबसे बड़ी चीज़ फ्रैक्शन आपको याद करनी है, ठीक है। फ्रैक्शन जब तक आपको नहीं पता होंगी चीज़ें आपकी चलेंगी नहीं। जैसे फ्रैक्शन कैसी, जैसे आपका पता है कि परसेंटेज यानी कि कोई भी एक चीज़ पूरी कंप्लीट हो जाती है एक यूनिट में। ए यूनिट कंप्लीट मतलब 100%, ये आपकी पूरी चीज़ है, कंप्लीट चीज़ है। 1 यूनिट यानी कंप्लीट 100% कोई भी चीज़ होती है, ठीक है। अगर हम फ्रैक्शन की बात करें तो 100% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगी, 1, क्योंकि पूरी है वो चीज़। ये चीज़ अगर हम बात करें 50% की, 50% कितनी होगी, इसकी आधी 1/2, ठीक है। ऐसे ही हम लोग जब आगे बढ़ते रहेंगे, जैसे 25% करेंगे तो हो जाएगी आपकी 1/4, ठीक है। ऐसे हम लोग आगे आगे बढ़ेंगे, चीज़ें कवर करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले फ्रैक्शन हम लोग जो स्टार्ट करते हैं, तो अपना पेन वगैरह जो भी अपने पास कॉपी वगैरह है, पेन वगैरह लेकर बैठो, ठीक है। स्टार्ट करते हैं हम लोग 1 से। 1 का अपना हो गया 100%, ये फ्रैक्शन से आपकी उड़ जाएगी परसेंटेज वैल्यू। तो ये चीज़ लेके चलना, ठीक है। अपने हिसाब से नोट करना जो भी स्टार्ट कर रहा है भाई, ठीक है। अब फ्रैक्शन वैल्यू होगी भाई 1/2, ये कितनी होगी, 50% आपकी, ठीक है। फिर आगे आपकी 1/3, ये कितनी होती है भाई, 33/33%, जिसे हम लोग कहते हैं, ठीक है, 33 1/3%, ठीक है। इस तरीके से 1/4 आपको पता होगा ईजिली, ठीक है, 25% आपका, ठीक है। फिर आपकी वैल्यू होगी 1/5, ये होगी 20%, ठीक है। अब हम लोग को इसी को लेके चलना है आगे तक, ठीक है। लोड नहीं लेना बहुत, अब यार ये तो बेसिक चीज़ है और ये आपको नोट्स बनाने पड़ेंगे, ठीक है। ऐसा नहीं कि आप अपने एंड से चीज़ों को लेके चलोगे। अब जो सबसे ज़्यादा यूज़ होती है मैं वो भी बताऊँगा अभी अलग से, ठीक है। जैसे आप लोग यहाँ पर हो गया 1/5 हो गया, 1/6 का वैल्यू होता है। जिसे पता है वो कमेंट कर देना भाई, ठीक है। अब 1/6 का वैल्यू आप यहाँ से चीज़ें, जैसे एग्जाम में ये 1/6 हो गया आपका, 1/7 हो गया आपका, आपका 1/8 हो गया, 1/9 हो गया आपका, ठीक है। ये सब चीज़ बहुत पूछी जाती है यहाँ पर, ठीक है। अब इसे कैसे करेंगे देखना। तो ये जो बेसिक चीज़ है ये तुम्हें पहले बात पता होनी चाहिए। अगर तुम्हें यही नहीं पता है तो भाई फिर तो मामला ख़राब हो जाएगा तुम्हारा, ठीक है। अब 1/7 जैसे होता है 14, 2/7%। तो जब तक ये चीज़ हमेशा याद करनी तुम्हें, ये तुम सोचो कि मेरे को आप सिखा देंगे मेरे को याद हो जाएगा, वो चीज़ ऐसे चलती नहीं भाई, ठीक है। आपको अपने एंड से चीज़ें करनी पड़ेंगी यहाँ पर, अपने साइड से एफर्ट्स देना पड़ेगा तभी कुछ हो पाएगा, बिना एफर्ट्स के भाई कुछ ना होने वाला तुम्हारा। ठीक है। ऐसी 1/6 का सबसे ज़्यादा यूज़ होती है भाई ये। अगर आपको ये चीज़ याद नहीं तो भाई याद कर लेना, बहुत हेल्प करेगी। और 1/8 इसको, मतलब जैसे ना बेसिक जितनी चीज़ें बेसिक वाला, यार ये थोड़ा सा ऊपर नीचे हो गया, चलो कोई बात नहीं कर लेंगे, ठीक है। और ये हो गया 12.5, ठीक है, 12.5%, ठीक है। ऐसे करके भी मेंशन होता है एग्जाम जब क्वेश्चंस के अंदर, और इस तरीके से भी मेंशन होता है, जैसे ये इस टाइप है, ठीक है, लाइन लाइन वाइज। जैसे 1/9 का बहुत फेमस है, 11 1/9, ठीक है। लेकिन अगर यहीं पे जब बात करते हैं 1/11 फ्रैक्शन वैल्यू किसकी होगी, बताओ, किसी को आइडिया। भाई बहुत सिमिलर होती है, बहुत सिमिलर। ये तो ये कभी आपको रखा हुआ मिल जाए लिखा हुआ, तो आपको वहाँ पे घबराना नहीं होता है कि अरे ये चीज़ क्या पूछ ली। जैसे ये वाला वैल्यू है एग्ज़ाम में, अगर आपको वो इस तरीके से लिख दे 66.66%, तो पता होना चाहिए इसके भाई वैल्यू है। देखो बहुत 1616 दिख रहा है, बहुत, मतलब ये तुम बार बार देखोगे तो याद हो जाएगा तुम लोग को। इसी का मान लो ये वाला चीज़ है कि 14 2/7, तो 42/7 क्या हो गया, 14.28%। तो ये लिख लो, ठीक, ये तो आपका अपना ही, ठीक है। तो हम लोग कहाँ तक पहुँच गए, 1/10। अब 1/10 तो पता ही था भाई, 1/10 की तो कोई मतलब ही नहीं है, ठीक है। ये इतना तुम जानते हो।
तो आपका 1/12 तक हम लोग निपट गए आगे, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग का बचा है 1/11 हो गया, 1/10 तो आपका है 10% हो गया आपका, 1 हो गया 1/12, कहाँ गया भाई 1/12, ये 1/13। मतलब ये एग्ज़ाम में कुछ कुछ चीज़ें अभी तक पूछी नहीं है, लेकिन भाई कब कौन सी चीज़ कहाँ पूछ ले भाई पता नहीं, पता होना चाहिए हम लोग के लिए, ठीक है। 1/12 का पता होना चाहिए, 1/13, 1/14, 1/15, 1/16 एंड 1/17, ठीक है। 1/12 को क्या होगा भाई, बहुत जगह तुमने देखी होगी एग्ज़ाम में लिखी हुई आती है, बैंक एग्ज़ाम देते हो तो ये तो भाई बहुत पूछी जाती है, ठीक है। तो पता होना चाहिए 8 1/3%। और 1/13 को कैसे याद रखोगे, ऑब्वियस बात है यहाँ पे 13 होगा, तो याद करने का तरीका क्या था, जैसे 1/13, अब जैसे यहाँ पे क्या 7 था और यहाँ पे 9 था, मुझे कुछ याद नहीं, मुझे पता था यहाँ पे इस टाइप से चीज़ें हैं, मुझे 7 डबल 4, समझ रहे हो, यहाँ बीच में 2 का गैप है, इसमें 4 का गैप है, इसे कि भाई मैंने याद करी थी, ठीक है। और मैंने तो जब मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो थोड़ा मैंने फिर जब इससे पहले देखा था मैंने कैसे कैसे चीज़ें, काफ़ी तो भूल भी गया था मैं, ठीक है। जैसे ये वाली भूल गया था मैं तो, ठीक है, कन्फ्यूज़ हो जाते हैं जब आप रेगुलरली रहते तो, ठीक है। ये आपका हो गया 7.14%, ठीक है। ऐसी 1/15 का वैल्यू ये भी बहुत पूछा था, ठीक है। अभी पीछे निकला था भाई, वो तो याद रखना, वो क्या था 16.66, सही 2/3 वाला। तो ये चीज़ थोड़ी सी माइंड में रखनी चाहिए आपको, इस तरीके से ख़राब नहीं करना चाहिए। जैसे अब ये दे रखा था 6 पर अब तुमसे पूछेगा कि फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है, फ्रैक्शन वैल्यू में ये दे देगा इस टाइप से चीज़ें करके, तो वहाँ पे घबराना नहीं है चीज़ों को लेकर, कर लोगे भाई। और 14 और ये 14 हो गया, 15 16 भी क्या था भाई आपका 6/4, हाँ 6/4, ठीक है। ये परसेंटेज में इसकी फ्रैक्शन वैल्यू हमेशा याद रखना, बहुत बार पूछी जाती है। 17 इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, अभी तक एक का दुक्का क्वेश्चन में ही दिखा है, लेकिन भाई दिखा है तो करना तो है ही, कराता नहीं है वो एग्ज़ाम में, मतलब जो तुम्हारे टीचर्स हैं इतना कराते नहीं है, ठीक है। अब इतना तक, इतना छोड़ दो, ठीक है, इतना नहीं करना। अरे यार घंटा ऑनलाइन क्लासेस हो रही हैं क्या? चलो ठीक है, ठीक है। अब थोड़ा सा इंपॉर्टेंट फोकस कर लेते हैं, ठीक है। जैसे हमें पता है कि अब फ्रैक्शन वैल्यू पता लगे, अब तुम फ्रैक्शन वैल्यू डायरेक्टली निकालना है। जैसे तुम्हें बोल दूँ कि 2.5% है, 2.5%, इसका फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगा, निकालोगे भाई। अगर आप भी ये कर रहे हो ना, ये करके, ठीक है, 100 0 7 चीज़ें करोगे, 25 से काटोगे, 4 ये करोगे, बहुत अभी मामला ख़राब है तुम्हारा, ठीक है। अगर यहाँ तक चीज़ें कर रहा हूँ, मन में सोचो कि मैंने ये चीज़ कैसे करी, ठीक है, मन में करो, मन में। जैसे 2.5% का वैल्यू, तो मैं माइंड में 2.5% क्या होता है, 1/40 होता है, यानी कोई भी एक वैल्यू होगी उसका 1/40 करोगे तो वो 2.5% निकल आएगा। बहुत कभी कभी पूछा जाता है ये चीज़, मतलब माइंड में तुम्हें होनी चाहिए, ठीक है। 2.5% हो गया, कोई पूछ, अब तुम्हारा ये बहुत आता है तुम्हारा, ये 1/3%, इसका क्या, इसकी क्या फ्रैक्शन वैल्यू होगी, ठीक है। तो अगर तुम्हें याद करना है तो याद तो तुम्हें, ये तो तुम पता ही है तुम्हें ये चीज़ ऐसे होती है, ठीक है, तो कुछ नया नहीं है, लेकिन इसका फ्रैक्शन वैल्यू का निकल के आएगा बताओ। इसका होगा भाई, ये याद हो जाएगा तुम्हें, याद 3 दिख गया 1/30। ये तुम जब कैलकुलेशन करोगे एग्ज़ाम के अंदर, क्वेश्चन मिलेंगे तुम कर लोगे इस टाइम, ठीक है। और 4% बता दोगे, किसको तुमसे पूछूँ, 15% बताओ बेटा, 15% क्या करोगे भाई, 15/100, ये इसकी 5 टाइम्स कम हो गई, तो 100 भी 5 टाइम्स कम हो जाएगा, 20। सोच पाए, बताना अगर ये चीज़ समझ में नहीं आई, ठीक है। कर लोगे 12%, किसी भी चीज़ का 12% है, कैसे निकालोगे, मतलब 12% फ्रैक्शन वैल्यू बताओ पहले, सबसे पहले 3/25 क्या हुआ यहाँ पर, ये 12 से 3 कैसे गए हम लोग, 1/4 हुआ यहाँ पे इसकी वैल्यू, तो ऑब्वियस बात है जो यहाँ पर 100 होगा उसकी 1/4 हो रही है 25, कर पाए, समझे भाई, आ रहा है नहीं आ रहा तुम लोग को, मतलब अलग चीज़ बता रहा हूँ, तुम ये टीचर नहीं बताते भाई। अब तुमसे पूछेगा 80% की वैल्यू बताओ, ये वो चीज़ है जो तुम्हें टीचर अपने खुद जेब में रखेगा, कभी कभी कोई बताएगा नहीं ये कैसे हो गया। वही मन 100 है, 100 यहाँ से कैसे हुआ, 20 लेस हुआ, यहाँ से लेस हो गया, 100 है 20 से डिवाइड होकर ये आया, ये 20 से डिवाइड होगा तो वही आ जाएगा। पता लगी, इस तरीके से क्रैक करो चीज़ों को, ठीक है। अभी इंपॉर्टेंट जो फ्रैक्शंस वो अभी लिखवाऊंगा आगे, जैसे 6% हो गया, ये शायद अभी कराया नहीं ना, 6% कैसे करोगे बताओ, थोड़ा दिमाग के घोड़े दिलाओ, हुआ नहीं हुआ,
ना हो पा वही नहीं हो पाएगा। अब इसका आधा हो गया 50 का, 100 का यहाँ था 50 हो जाएगा। पैसा थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा, जो अलग चीज़ है थोड़ी सी तो मैं करनी पड़ेगी अपनी साइड से। अब जस्ट 40% तो मैंने बताई थी यहाँ पे, मैंने कराया था ना अभी 2/5 नहीं कराया। अब ये कैसे हुआ, 100 की कोई चीज़ थी 20 हुई, समझे? ठीक है। अब एक वैल्यू ये बताती है 60%, 60% का फ्रैक्शन वैल्यू तुरंत पूछता है कि इसका 60% हो गया, तो 60% हो क्या हो गया, फ्रैक्शन वैल्यू किसकी कितनी हो गई, समझे? ये चीज़ कैसे हुई समझो, 20 से डिवाइड किया ये होगी, 20 से 100 डिवाइड कर रहा हूँ तो ये आ रहा होगा। इस तरीके से माइंड में ये एक प्रोसेस है करने वाला, सही। ये प्रोसेस तुम्हारे संग बहुत बार होगा, लेकिन देखो एग्जाम में कौन सी फ्रैक्शन वैल्यू आती है जिससे तुम्हें नहीं पता हो, जैसे 87.5 जाए जिससे एग्जाम में पूछ लेता है, ये टाइप से करके दे देता है। अब तुम निकालते हो बैठ के, पता है कैसे याद करना है इसे, 7/8 कैसे याद किया, ये 7 दिखा ये 8 दिखा, हमेशा याद रहेगा। तो यहाँ ये देखेगा, ये दिखा, अरे ये यानी कि 8 नीचे आएगा 7 ऊपर आएगा, 7/8 याद हुआ। कितना सिंपल तरीका है, सही है। क्रैक चीज़ें क्रैक होंगी तुम्हारी, ठीक है। एग्जाम तुम्हारी लिए 1% वाली आती है वैल्यू 62.5, कैसे करोगे, क्या करोगे यहाँ पे यार बताओ। देखो 5 का 5 आ गया ऊपर, ठीक है। ये कितना हो गया, 628, यही होगा शायद, हाँ हाँ यही है। चेक करना पड़ जाता भाई, देखो कितना जल्दी तुम्हें याद हो गया। ये चीज़ माइंड में रखो। 62.5 क्या माइंड में आया, 5.8 कैसे 5 बनाइए और 8 ये रहा। ये ट्रिक है तुम्हारे लिए स्पेशली बनाई है भाई, ठीक है। 2.5% तुम्हारा हो गया। एक ये बहुत आता है एग्जाम में भैया, क्वेश्चन नहीं लगाए ना, लगवाऊंगा तुम्हारे क्वेश्चन, बहुत बड़े बड़े क्वेश्चन कराऊंगा यार, टीचर्स फेल हो जाएंगे तुम्हारे, सही है। सुपर 30 सुपर 8 जीरो हीरो सब गायब हो जाएंगे। जी कैसे करोगे, समझे? 3 वाला 3 और 1 8, ये तो तुम्हें याद, तुम इतनी प्रैक्टिस करोगे तो ये याद हो जाएगी तुम्हें ये चीज़, तो ठीक है। आपका 66 वाला हुआ नहीं हुआ अभी तक, 66 वाला परसेंटेज 2/3 ये होता है, ठीक है। जैसे फिर से लिख दे रहा हूँ 66 और बटे में 2/3%, इसका फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगा, बहुत ईजी है। अभी तुम जो मैंने लगा रहा हूँ तिगड़ा मुझे याद हो जाएगा, 2/3 इसी में दिख गया, 2/3 दिखा, 2/3 दिखा, ये इसकी फ्रैक्शन वैल्यू है। इजी, मजा आया। टीचर करा रहा है ऐसा नहीं करा रहा, घंटा नहीं कराएगा तो बताएगा नहीं, दिखाना भोकाल दिखाना होगा, कैसे कैसे दिखाएगा वो चीज़, भोकाल चक्कर में पड़ा रहेगा तो दिखा ही नहीं पाएगा भाई। और तुम्हारी इंपॉर्टेंट फ्रैक्शन कौन सी बची भाई, मेरे में ये निपट गई 3 भाई। तो अब तुम्हें क्या है कि ये 62% हो गया, 87 हो गया, ठीक है। ये हो गया, कौन सी बची तुम्हारी भाई, ये आती है, ये पता तुम्हें, ये बैंक में आती है 13/, 13/3 बता क्या होगी, कैलकुलेट करो भाई, किसी को दिमाग है तो लगाओ। एक आपकी ये होगी, एक आपकी होती है 87 वाली होगी ना, 83 वाली भी याद रखना भाई, ये भी आती है एग्जाम में, ये याद रखो भाई, ये भी बहुत ज़्यादा मतलब याद करने वाली चीज़ है। 5/6 समझे कैसे, ये 5 यहाँ से 8 में 3 का 5, ठीक है, और 3 3 6, ये याद करने की ट्रिक है। कोई मतलब तुम किसी को मैं सोचो कि क्लिप काट के किसी को डिफेम कर दो भाई, याद करने का तरीका है, घंटा मतलब अपना काम चलना चाहिए, ठीक है। और आपका कौन सा बचा, 45% पता है, ये पता होना चाहिए तुम्हें। और आपका कौन कौन से बचे भाई, ये तुम्हारी ये तो करा दिया ना मैंने, और ये वाला 9.09% वाला बता दिया ना मैंने, 1/11, और ये 11.11 हो जाएगा तो ये 1/9 हो जाएगा, ठीक है। ये तो मैंने बता दिया शायद पहले, ठीक है। तब 45% क्या हुआ जल्दी से, ये कैसे हुआ, यहाँ पे क्या हुआ होगा, 5 से डिवाइड हुआ ना, यहाँ पे 5 से डिवाइड होगा, कितना बचेगा आगे फ्रैक्शन वैल्यू निकल के, जो ट्रिक बताई वो काम आई, हो गया 62.5 हो गया, ठीक है। और तुम्हारा कौन सा बचा, तुम सब एग्जाम ही पूछेगा, देखो ऐसा वाली फ्रैक्शन आएगी जो तुम्हें टफ कर देंगे, तुमको अरे यार सर मेंस में इतना तगड़ा फ्रैक्शन वैल्यू था, मैं तो निकालते निकाल थक गया, समझ रहे हो। ये कौन सी थी हमारी, ये भाई बहुत छोटी फ्रैक्शन वैल्यू बहुत आती है एग्ज़ाम में, SSC में नहीं आई पर अब आएगी, मैंने करा दी ना, अब आ जाएगी। ये क्या होता है 1/18, ये मतलब मैं मुझे खुद याद नहीं था, पर ये भाई बहुत एग्जाम आती है। सीजीएल में अभी तक 1 या 2 बार ही पूछी गई है, लेकिन तुम्हारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, समझे। ये चीज़ याद कर लें, नोट्स तभी मैंने PDF वीडियो नहीं दिया कि स्लाइड्स बनाओ उसमें मैं रंगा पुताई करूँ, वो चीज़ सही नहीं है। ये तुम्हारी इंपॉर्टेंट हो गई, एक आपकी ये होगी, ठीक है। और कौन कौन सी बची भाई,
ये तुम्हारी ये तो रह गई 2/13 है इसका शायद। 13 ठीक, हाँ ये वाला है 13 से 13 2/13। समझ रहे हो कैसे याद किया? 33/33 तुम्हें माइंड में ये पता होनी चाहिए 2/4। अब तुमसे एग्जाम में ऐसे दे लेगा, पता है कैसे करके? 26.66%। कैसे करोगे? 4/13। समझे? यही है ट्रिक। भोकाल खत्म, सब टीचर खत्म। ये सब टीचर कराते ही नहीं यार ये सब चीज़, मतलब इस तरीके से इंसान अगर पढ़ाए तो कहाँ पहुँचेगा वो? बच्चों को याद नहीं कराते तुम लोग यार। ठीक है, अब बात करते हैं 26% की। 26% में क्या निकालोगे? बताओ कैसे कराओगे उन्होंने 26%? अब तो 25 भी नहीं है, अटक जाओगे तुम तो एग्जाम में अगर ये आ गया। एक वैल्यू और तुम बता दे रहा हूँ, ये हो गया 26%। और किसका करोगे भाई? 85% वाला हो गया अपना। 85% नहीं, वो यहाँ लिखो पहले 85%। 85 वाला करना है यहाँ पे 5/7%। इसके फ्रेश वैल्यू याद होना चाहिए भाई, ठीक है? 6/7। समझ रहे हो? ओके हो गया। ये आपका एक वैल्यू होता है 57 और 57 कितना था? 1/7। हाँ 57 1/7%। ठीक है, इसका वैल्यू कितना होगा? 5/7। देख रहे हो ये कौन सी सीरीज चल रही है? 1/7 वाली सही है। 14 पॉइंट वाली की सीरीज चल रही है 14 वाली की। ये बस प्रैक्टिस करते रहोगे, आगे चीज़ें बढ़ती रहेंगी तुम्हारी। ठीक है, फटाफट ये बताओ कमेंट करके फटाफट 26% का क्या होगा? और तुम्हारे कुछ बच्चे देखें। अबे देखो, इसका आधा कितना करोगे? इसका आधा करोगे यही हो जाएगा। और यहाँ 100 का आधा कितना हो रहा होगा? 50 हो रहा होगा। ये फ्रेश वैल्यू है। अब यही 52 दे देगा तो कर लोगे ना भाई। बहुत सिंपल तरीके से सारा फ्रेश जो लोग रटाते हैं, बहुत लंबे लंबे 10 पेज की शीट्स दे देंगे तुम्हें करने के लिए, भाई उसमें ही लगे रह जाओगे। और स्क्वायर्स वगैरह जैसे ये वाला स्क्वायर, 42 स्क्वायर, ऐसे ये सब चीज़ याद है तुम्हें? स्क्वायर बाई स्क्वायर वगैरह याद कर लेना, ठीक है? कराएंगे, ऐसे भी कराएंगे, ठीक है? अभी तो मतलब तुम्हारे लिए भी बेस दिया जा रहा है, नींव पड़ रही है तुम्हारी प्रिपरेशन के अंदर, ठीक है? एक ये आता है फ्रेश वैल्यू, ये बहुत आती है, पता होना चाहिए। बताओ क्या होगा इसका? 4/6 से तुम्हें याद हो जाएगा 4/6 से क्या है ये 4/6। एक यहाँ पे 6 भाई ऐसा भी दिया होता है, कंफ्यूज हो जाओगे, लेकिन एक बार याद हो जाएगा तो काम हो जाएगा हमारा। ई का दे दिया भैया, ई का है 1/4। ये सब क्या देख लिया भाई? ये है भाई ये थोड़ी ये रुको 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 रुको, गड़बड़ हो गया यार। देखा भोकाल निकल गया अपना करते करते। ये कुछ और चीज़ थी भाई, जैसे कि अपना था ये 6.25%। इसकी फ्रैक्शन वैल्यू निकालनी थी। इसका फ्रैक्शन वैल्यू कितना होगा? पहले तो इसको उसमें तोड़ो, ठीक है? जो मैंने तुम्हें बताया भी करने वाला थी चीज़, जो तुम्हें ट्रिक बताई वो करो इसके अंदर, ठीक है? फिर आपका हो गया 5.88%। निकालो उसे भाई, निकालो निकालो भाई। 4.41%। भाई वैल्यू निकालो उसकी, ऐसे चलेगा? काम चलेगा? ये है ये वाला जो मैं बता रहा था 1/6%, यही वाला चीज़ है। इसकी वैल्यू निकालो भाई, ये निकालना पड़ेगा, मतलब हर चीज़ नहीं दे पाऊँगा भैया मैं। 15/17 वाला शायद 17 था, क्या था? हाँ 17 था, ठीक 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 है। ये देखो बहुत यूनिक है, ये बैंक में पढ़ाते हैं। बैंक में जो बंदा पीओ वगैरह की एंड में तैयारी करता है, डिवीजन बैच लेता है, उसमें पढ़ाते हैं ये सब चीज़ें। तुम्हारा मास्टर पढ़ाते ही नहीं। तुम्हारा 76% वाली वैल्यू निकल गई? नहीं, देखो लिखी नहीं, लिखी है नहीं लिखी है। चलो ये करा दे रहा हूँ। एक ही वैल्यू बची, 73 वाला बचा है खाली तुम्हारा ना। अरे यार प्रैक्टिस नहीं है लिखने की, तुम लोग के चक्कर में लिखना पड़ता है मेरे को। 73 3/7% रखा हो देगा एग्जाम में जब अच्छे क्वेश्चन करोगे। बैंक तुम अभी कर लगाती नहीं हो ना, बैंक के क्वेश्चन तुम्हें परसेंटेज मिलती ही नहीं है। अरे ये तो वैल्यू है, ठीक है? फ्रैक्शन वैल्यू हो गई, और तुम्हारी कोई इंपॉर्टेंट वैल्यू कोई बची नहीं है। 12.5 हो गया, सब निपट गया तुम्हारा। तुम्हारे ऑलमोस्ट बेसिक तैयार हो गया। यही है इसके अंदर, कुछ नहीं परसेंटेज के अंदर। जो तुम्हें एक लेक्चर में तुम्हें इतनी चीज़ पढ़ाएंगे ना, यही है भाई, खत्म। तुम्हारा परसेंटेज का बेसिक हो गया खत्म भाई, खत्म हो गया, खत्म, ठीक है? परसेंटेज का बेसिक्स खत्म, एंड लो खत्म हो गया आपका। अब क्वेश्चन स्टार्ट होंगे तुम्हारी नेक्स्ट वीडियो में, क्वेश्चन लेकर जाऊंगा मैं, ठीक है?
थैंक यू भाई, हो गया बेसिक खत्म। इतना सा बेसिक था परसेंटेज का। अब वो तुम्हें सिखाते हैं कैसे 1/9 हो गया ये, ठीक है, ये सिखाते हैं ना वो तुम्हें यहाँ पे कोचिंग सेंटर्स में। अब ये 36 हो जाता है, जैसे ये है 9.09 लिख रखा है, ये में दिखती है वैल्यू, क्या हो रही है यहाँ पर 4 टाइम्स हो रही है। ये कितना होता है 1/11 होता है, तो ये कितना होगा 4 टाइम्स हो रहा है ना 4/11। भाई तुम्हें ये पता था, तुम्हें ये प्रैक्टिस भी थोड़ा करोगे, तो जब हमारे सामने क्वेश्चन आएंगे जिसमें लिखी वैल्यू दिखेगी ये वाली, तो करना पड़ेगा तुम्हें, ठीक है। ये तुम्हें मैंने ये जो तुम्हें सब कुछ लिखवा दिया भाई, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे यहाँ पे तुम 45 याद हो गई, 55 की वैल्यू क्या होगी बताओ, 11/20 निकाल लेना। कैसे 9/20 ये रहा, कितना बचा 11 बचा, और ये तब तो पूरा 31 हो जाएगा पूरा, ये हो गया, ठीक है। इस तरीके से करनी चीज़ों को। तो मैंने सब बेसिक सब पढ़ा दी भाई, इसके अंदर कुछ नहीं है, ये बिल्कुल बेसिक लल्लू चीज़ है। और ये उसका भी 1% वाला कितने खुश हो तुम लोग यहाँ पर, ठीक है। ये फ्रैक्शंस वैल्यू यहाँ फ्रैक्शंस है या परसेंटेज है, ठीक है भाई। पूरा चैप्टर ख़त्म कर दिया तुमने, मतलब खासकर जो बेसिक्स आपका, ठीक है। अब अगली वीडियो से हम लोग ना करेंगे क्वेश्चंस, और क्वेश्चंस कैसे करते हैं वो बताऊँगा। टीचर्स कुछ नहीं है भाई, हाँ उनको एक्सपीरियंस अच्छा होगा, अब पता लगेगा कौन आया मार्केट में चलो ठीक है, ज़्यादा बातें नहीं, बड़ी काम पे फोकस करना है। तो बेसिक अपना ख़त्म हो गया, इस सबको नोट डाउन कर लो, सही से याद कर लो, ठीक है। और इसकी स्लाइड्स मैं वहाँ पर डाल दूँगा, ठीक है, ग्रुप पे डाल दूँगा, या फिर हम टेलीग्राम ग्रुप पे डाल दूँगा, तो वहाँ से इसको कॉपी कर लेना, ठीक है। और मैं वहाँ पे डाल दूँगा इस चीज़ को, वहीं पे ख़त्म करते हैं, ठीक है। चलो भाई, एंड ऑफ दिस वीडियो, बाय बाय, थैंक यू सो मच। कल से क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, ठीक है। रिकॉर्डिंग तुम्हारी उसकी भी आज रात में कर दूंगा, और इसके अंदर मर्ज करते चलेंगे, ठीक है। चलो बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।